भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और हरियाणा बाल कल्याण परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे कृष्ण ढूल द्वारा गोहाना शहर में पहली बार मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें हजारों युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भाग लिया और नशे से दूर रहने और नशे से युवाओं को बचाने का संकल्प लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर मंच सजाया गया, जहां हरियाणवी संस्कृति के स्टार कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति देते हुए समा बांधा। पंजीकरण के उपरांत मैराथन में भागीदारी को तैयार प्रतिभागियों और युवाओं में जोश भरने के लिए पहुंचे गणमान्यों से जगत महान न्यूज ने बात की और जानने का प्रयास किया कि इस मैराथन का कितना लाभ नशामुक्त हरियाणा करने में होगा। जिसका करता तू तन पाड़ दिए गए कुत्ते क्यों, नजर फेर के बैठ गया तू कौन मेरा दुख बांटेगा। आज विभिन्न स्कूलों से और गांवों से जो हमारे जवान बच्चे हैं वो बड़े जोश के साथ इसमें भाग लेने के लिए आए हैं और ये हमारे इस इलाके का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता हमें मिलने जा रहा है जो नशा मुक्ति की बात करता है, जो जल बचाने की बात करता है, जल जीवन की बात करता है। वरना एक ठेका उठवाने के लिए मुझे सीएम साहब से संपर्क करना पड़ा था और ये हमारा सौभाग्य है और हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ है कि ऐसा नेता हमें मिले और ऐसा एमएलए हमारे यहाँ आए। मैराथन एक अच्छी शुरुआत है तो आने के लिए हम बॉम्बे, महाराष्ट्र और कई जगह गए मैराथनों में भाग लिया है, मगर आप पहली बार देख रहे गोहाना में मैराथन हो गया है। 100 मैराथन कम से कम 100 मैराथन कर चुका हूँ और तकरीबन कंपटीशन तीन में रहा हूँ, पहले तीनों में। ये गोहाना में नशे के खिलाफ जो कृष्ण द्वारा इतने बढ़िया मैराथन करवाई जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। खेलों से जुड़ने के बाद युवा नशे से दूर रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। और आज की मैराथन आप देखने जा रहे हैं, युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, बच्चों के लिए प्रेरणादायक काम करेगा ये। GMS घड़ी एसन खा और ये हमारे सर कृष्ण ढूल जी हैं जो हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा देश नशा मुक्त हो, धर्म से बच कर रहे, नशा ना करे। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे। मैं गवर्नमेंट स्कूल एसएन गढ़ी सराय गढ़ी से आए हैं बच्चे, लगभग 150-200 बच्चे हमारे आए हैं। नशा अभियान के तहत बच्चों को लेके आए हैं। कृष्ण ढोल जी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं और इससे देश आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा और देश में एक स्वच्छता की लहर आएगी। इसलिए बच्चे एक देश की भावना के लिए दौड़ने के लिए आए हैं। अभी हमारे हरियाणा में बच्चे जो है नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उससे मुक्त करने के लिए जो है हमारी सरकार ने ये जो है मैराथन किया है ताकि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इस नशे से मुक्त हो सके। ये एक बहुत अच्छा थीम है नशा मुक्ति के ऊपर और हरियाणा का युवा इसमें एक जागृति और एक सचेत करने के लिए दौड़ का शुरुआत की है। और नशा एक ऐसी चीज है जो युवा को कमजोर करता है, उसको जर्जर करता है। और कहावत तो यहाँ तक है कि अगर किसी देश को या किसी प्रदेश को गुलाम बनाना हो तो उसके युवाओं में नशे की आदत डाल दो, नशा अपना उसको इतना कंट्रोल कर देगा। इसलिए आज की इस मैराथन का जो थीम है नशा मुक्ति हरियाणा, एक बहुत अच्छा थीम है और मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वो ऐसे मौके के ऊपर युवा को संकल्प लेंगे। हम युवा को प्रेरणा तो क्या कुएं तक भी नहीं देखे तक सौभाग्य है जो हमारे को कृष्ण ढोल जैसा नेता मिला और इस हल्के को प्रकृति के लिए ऐसा काम कर रहा है। आने वाले समय में इसको विधायक बना के रहेंगे। ऐसा है, भारतीय संस्कृति जो है उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये सभी कार्यक्रम आवश्यक है। आज के दिन ये बहुत अच्छी पहल है और मैं पूरी तरह से इसकी सराहना करता हूँ। आयोजनकर्ता भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए इस मैराथन को युवाओं में नशे के खिलाफ संदेश देने वाली बताया। राजनीति अलग विषय है और मैराथन और भाग दौड़ करना या व्यायाम करना वो इंसान का व्यक्तिगत विषय है और ये जिस विषय को लेकर के आज ये दौड़ हो रही है वो एक सामाजिक चेतना का विषय है। तो आपने दोनों तीनों चीजों को एक साथ ना करें,
राजनीति मेरी सेवा है, मैराथन और भागना मेरी अपनी फिटनेस के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। और आज मेरे दौड़ने के साथ गोहाना के बच्चों को दौड़ाना, वो नशे की लत दूर हो जाए, नशे की बीमारी हमारे समाज से जाए, उसके लिए इस चेतना की और एक शुरुआत हमने की है। इसकी शुरुआत 5 जून को माननीय मनोहर जी मुख्यमंत्री हरियाणा, उन्होंने अपने जन्म दिवस पर जो लोग उनके जन्म दिवस पर संत समाज के आए, उन्होंने विशेष तौर पर संत समाज को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा क्योंकि आपके समाज में बहुत सारे अनुयायी हैं जो लगातार समाज में लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, संकेत देते हैं, एक सामाजिक चेतना देते हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं, इस मेरे जन्म दिवस पर अगर आप लोगों को कोई तोहफा देना है तो वो मेरे पूरे हरियाणा को ड्रग मुक्त कर दें। आप इस ड्रग मुक्त अभियान में अपना योगदान दें। उसी कड़ी को लेकर के आज मैं गोहाना में यहाँ पहुंचा। आपको नहीं लगता कि ड्रग मुक्त करने के लिए ऐसे जो गैंग हैं उनके ऊपर चोट करने की जरूरत? निश्चित तौर पर किसी भी गैंग को, किसी भी व्यक्ति को जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको कानून सजा देता है। और हरियाणा की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कोई भी नशा जो है वो हरियाणा में ना बिके। इस चीज के लिए पूरी की पूरी हरियाणा सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और मनोहर जी पूरी तरह से हरियाणा के लोगों के लिए कटिबद्ध है। मैराथन में भाग लेने के लिए आए हैं सभी से मेरा निवेदन, प्लीज आपकी दौड़ शुरू होने वाली है तो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे। किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से नशा मुक्त करेंगे हरियाणा को? देखिए, ये जो विषय आपने बताया ये मेरे संज्ञान में नहीं है, और कौन सा ऐसा स्टेडियम है और कौन सा ऐसा कोच है जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, वो सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा अपराधी है। अगर हमारे संज्ञान में इस प्रकार की कोई चीज आती है, जो हमारे कोचिज है और जो इस प्रकार के नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा उनको एक इस प्रकार का संदेश है और चेतावनी है कि अभी तक आपके माध्यम से पहली बार ये घटना मेरे सामने सुनने में आ रही है। और अगर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप उस व्यक्ति का नाम भी बताएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आज शाम तक ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध जो है विभागीय जांच चलेगी और कानूनी कार्रवाई होगी, वो अलग है। नशा एक सामाजिक बुराई है। नशा तब समाज से खत्म होगा जब समाज के ये सभी लोग, आज ये जो हजारों बच्चे यहाँ आए हैं, ये इस बात का संदेश लेकर के जाएंगे कि हाँ, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं नशा अपने घर में नहीं आने दूंगा, मैं नशा अपने गांव में नहीं आने दूंगा, अपनी कॉलोनी में नहीं आने दूंगा, अपने गोहाना में नहीं आने दूंगा, अपने सोनीपत में नहीं आने दूंगा, अपने हरियाणा में नहीं आने दूंगा। तो ये सामाजिक बुराई खत्म होगी। उसके लिए सबका साथ, सबका सहयोग चाहिए। आज ये जो मैराथन है, ये बच्चों को रन विद फन के माध्यम से दौड़ाया जाएगा। जिस बच्चे का जितना सामर्थ्य है, जो समाज के और हमारे गोहाना के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो भी साथ दौड़ेंगे। समाज के अन्य गणमान्य लोग वो भी बच्चों के साथ ही दौड़ेंगे। कुछ जो बच्चे प्रोफेशनल हैं वो 21 किलोमीटर दौड़ेंगे, कुछ 10 किलोमीटर दौड़ेंगे, कुछ 2.5 किलोमीटर दौड़ेंगे और कुछ 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। ये फवारा चौक से शुरू होगी और खंडराई वाले मोड़ से वापस आए। कोई इनाम की भी घोषणा नहीं, अभी जो बच्चा आ रहा है सबको मेडल दे रहे हैं, हर बच्चे को सर्टिफिकेट देंगे, हर बच्चे को रिफ्रेशमेंट मिलेगी और हर बच्चे को टी शर्ट मिलेगी। इस प्रकार का ये एक आयोजन पूरी तरह से हमारी डॉक्टरों की टीम यहाँ है, एम्बुलेंस हमारे पास है, रेड क्रॉस के वॉलंटियर की टीम हमारे साथ है और सीएमओज के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पर है। बच्चों के लिए जगह जगह पर 1-1, 1.5 किलोमीटर पर हम लोगों ने पानी की और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की है। जब बच्चे रन खत्म करके जाएंगे तो उन सब के लिए रिफ्रेशमेंट की पैकेट्स हमने बढ़वा रखे हैं। समाज में रहता हूं तो मैं एक सामाजिक अंग हूं और मुझे नहीं लगता मैं कोई विशेष कर रहा हूं। मुझे लगता है कि एक विषय, एक बुराई है समाज की, और मुझे अच्छा लगता है कि आज जो 2 तारीख से मैंने शुरू की थी ये मुहिम गोहाना में, आज 10 तारीख को उसका समापन हो रहा है। और जिस प्रकार से मैं गाँव गया हूँ और उस गांव से अब रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि हजारों बच्चे, हजारों लोग इस मुहिम में मेरे साथ हैं। मेरा यही संदेश है उन सब लोगों को कि आओ हम सब मिलकर के प्रण लें कि हम अपने समाज में, अपने गांव में, अपने घर में न नशा आने देंगे, न नशा करेंगे और नशा किसी को और करने देंगे। यही मेरा सबसे एक आग्रह है, एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है। नहीं लगता है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है? निश्चित तौर पर मैंने कहा ये एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक चेतना का विषय। तभी तो हजारों बच्चों को दौड़ा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अकेले का विषय नहीं है, इस कोच साहब का अकेले का विषय नहीं है,
इन भाई का अकेले का विषय नहीं है, ये सबका विषय है। और यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ इस यात्रा के दरमियान मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने यात्रा रनिंग के दरमियान ये प्रण लिया कि मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनके पारिवारिक में शराब अंदर तक घुसी हुई थी और उनके मानस पटल पर उसकी एक विकृति के तौर पर छाप थी, तो उसके मन में ये भाव आया कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा। आज कौन-कौन लोग आने वाले हैं इसकी मैराथन को हरी झंडी दिखाने? हरी झंडी दिखाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने इस नशा विरोधी मुहिम के जो ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं संपूर्णानंद जी गिरी महाराज, वो गुजरात से है, वो यहाँ आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो बच्चों को आशीर्वचन देंगे और ये शुरुआत करेंगे। मैराथन को हरी झंडी दिखाने के लिए धार्मिक गुरु संपूर्णानंद स्वामी जी महाराज पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैराथन हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की एक पहल है, जिसके लिए उन्होंने कृष्ण ढुल और हरियाणा सरकार की तारीफ की और कहा कि इस तरह के सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। ये जो मैराथन है ये भारत में नशा मुक्त रहे, जिसका नशा मुक्त रहेंगे तो हमारा एक जीवन, इस भारत की नई उमंग जो आज का भारत है, जो हमारे नए भारत में उमंग है, तो ये सब पहल है इस गोहाना से नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए, नशा मुक्त देश बनाने के लिए, नशा मुक्त विश्व बनाने के लिए। हमारा तो हरियाणा प्रदेश है, यहाँ दूध दही का खाना है, हम लोग पता नहीं किस उसमें लगे थे, लेकिन अब एक नया भारत ने करवट ली है, नए भारत ने करवट ली है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि हम आड़ पड़ोस और ये सब जो है ये कृष्ण ढुल जी की पहल एक अद्भुत पहल है और ये हरियाणा प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश होकर रहेगा। इस दौरान प्रतिभागी युवाओं, हरियाणवी कलाकारों, शहर के गणमान्य लोग, गांवों के सरपंच और अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को स्वामी संपूर्णानंद स्वामी और कृष्ण ढुल ने शाल शील्ड देकर सम्मानित किया। गोहाना से जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।